नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज सुबह सुबह खबर आई कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एक हवाई हादसे का शिकार हो गए हैं। पहले तो अजीत पवार की मौत की खबर नहीं थी, लेकिन कुछ ही देर में इसकी पुष्टि हो गई कि बारामती में लैंड करते वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है और उसमें सवार सभी की मौत हो गई। इस हादसे ने एक बारगी सबको स्तब्ध कर दिया, क्योंकि राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव और विवादों से घिरे रहने के बावजूद अजीत पवार एक तरह से अजात शत्रु रहे, यानी उनकी सभी दलों के लोगों के साथ आत्मीयता थी। महाराष्ट्र में लोग उन्हें प्यार से अजीत दादा भी कहते थे, यानी बड़े भाई जैसा सम्मान अजीत पवार को मिलता था। अजीत पवार के साथ मौजूदा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी यही कहा कि बड़ा भाई चला गया। आइए जरा सुन लेते हैं, शुरुआत करते हैं। एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं अजीत पवार के निधन पर। एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उस पर उनको अनुभव था। हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे। मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी। उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब जो चीज़ करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा। अर्थमंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। तो जांच की बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे ने अजीत पवार के विमान हादसे की जांच की बात कही है। ये वाकई हादसा था, प्लेन की तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर कोई साजिश इसमें है, ये सवाल भी उठे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि अजीत पवार बीजेपी का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे थे और इस बीच ये हादसा हो गया। इसकी जांच होनी चाहिए। सुनिए जरा ममता बनर्जी को। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. My condolences to the family. तो आप सुन रहे थे यहाँ ममता बनर्जी साफ साफ कह रही हैं, सोशल मीडिया और अदर पार्टीज के लोगों से ये जानकारी मिली थी कि अजीत पवार बीजेपी छोड़ने वाले थे और इसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दूं कि शिंदे और ममता बनर्जी के अलावा कांग्रेस, एनसीपी और आरजेडी ने भी इस विमान हादसे की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी कहा है कि राजनीति में स्पष्ट बोलने की कीमत चुकानी होती है। पता नहीं अजीत पवार को कितनी
कितनी चुकानी पड़ी होगी, ये बात राज ठाकरे ने कही है। अब असल में क्या हुआ ये तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चलेगा दोस्तों, लेकिन जिस तरह से ऐसी किसी भी घटना पर बदला लेने का शक गहराता है या किसी साजिश की बू आती है, उससे ये सवाल भी उठता है कि देश की सियासत में कितनी गिरावट आ चुकी है। बहरहाल अजीत पवार के निधन ने सबको झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री समेत तमाम दलों के नेता शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कोई उन्हें अच्छा मित्र और साथी बता रहा है तो कोई उम्दा प्रशासक। प्रियंका गांधी ने अजीत पवार के निधन पर क्या कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। सुप्रिया सुले से इन्होंने बात की और अजीत पवार की पत्नी से भी बात की है। यहाँ प्रियंका गांधी शोक संवेदना व्यक्त कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मसले पर क्या कहा है, जरा उनको भी सुनिए। क्या है, मोरर रेस सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी, लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहां पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। तो सुना आपने, छोटा प्लेन था, ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होनी चाहिए। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए उनको। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। आज से बजट दुखद घड़ी है, कह रहे हैं यहां अखिलेश यादव। फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, एनसी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रह चुके फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आज जब सुबह को मैंने ये सुना, मुझे ये लगा कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सपूत, जिन्होंने महाराष्ट्र की तकदीर को बदलने की कोशिश की, वो आज उस जहाज के एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कोई भूल नहीं सकता, मगर फिर उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता जिसे हम अल्लाह कहते हैं। बहुत इनको पुणे जाना था, जहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, मगर तकदीर ने साथ नहीं दिया। मैं तो सिर्फ अजीत पवार साहब के ख़ानदान के साथ ही नहीं, बल्कि शरद पवार साहब के ख़ानदान के साथ भी इस दुर्घटना की मैं अफसोस करता हूँ और अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि अजीत पवार साहब की आत्मा को शांति मिले और सारे ख़ानदान को हिम्मत मिले ये बर्दाश्त करने की। आज भारत का एक सपूत जो है वो इस दुनिया से चला गया। तो भारत का एक सपूत चला गया, यहां कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। दोस्तों, अजीत पवार का यूं चले जाना उनके परिवार के लिए तो एक बड़ा झटका है ही, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर केंद्र तक की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये कैसे समीकरण बदलेंगे, इसकी चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। एक तो बारामती से विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिसमें अब पवार परिवार से किसको मौका मिलता है ये देखना होगा। पिछले चुनाव में तो अजीत पवार ने अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार को हराया था, जो शरद गुट से थे, और लेकिन अब क्या भाजपा पवार परिवार में, इसके गढ़ में सेंधमारी की कोशिश करेगी, ये भी देखना होगा। इस बीच सवाल शरद पवार पर भी उठ रहे हैं कि क्या वो महायुति में शामिल एनसीपी के बाकी नेताओं को अपनी तरफ मिलाकर भाजपा को धक्का देंगे, या फिर महाविकास अघाड़ी छोड़कर खुद भी महायुति का हिस्सा बन जाएंगे।
उनका उप मुख्यमंत्री पद खाली होने से क्या उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की पत्नी हैं, क्या उनको यह मौका मिलेगा, या उनके बड़े बेटे पार्थ पवार को भाजपा अपनी तरफ कर इस पद पर बिठाती है, या प्रफुल्ल पटेल जैसे वरिष्ठ नेता को यह मौका मिलता है? बहुत सारे समीकरण यहां ओपन हो गए हैं अजीत पवार के नहीं रहने से। सबसे बड़ी बात कि अजीत पवार के पास जो ओरिजिनल एनसीपी है उसका क्या होगा? अभी नगरीय निकाय चुनाव में अजीत पवार ने शरद पवार के साथ हाथ मिला लिया था और एनसीपी के दोनों गुटों का साथ आना बीजेपी को काफी खला भी था। ऐसे में क्या अजीत पवार के न रहने से एनसीपी एक होगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र में भी समीकरण क्या बदलेंगे, यह देखना होगा। अभी आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले शुरुआत की बाइट, पहली बाइट आपने एकनाथ शिंदे की सुनी। एकनाथ शिंदे के बोलने, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के हाव भाव से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, थोड़ा सा सहमे हुए, डरे हुए ये नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा है, ये जरा सोचने की बात है। आगे इस पर विश्लेषण हम करेंगे। अजीत पवार के जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा शून्य तो बना ही है, एक बड़ा वैक्यूम तो बना ही है, लेकिन इस राजनीति में बहुत सा गुणा भाग होना अभी बाकी है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि अजीत पवार की